मैं जमाल सईद। पिछले वीडियो में हमने जाड़ा के सिलसिले से मतलब विंटर सीज़न के सिलसिले से बहुत सारे अल्फाज, कुछ सेंटेंसेस को मैंने सीखने की कोशिश की थी। उसी तरह जो मैंने यकजा किया है, मैं चाह रहा हूँ कि उसके ये दूसरा वीडियो है विंटर सीज़न से मुतालिक। आइए बिला किसी ताख़ीर के हम इसको क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गर्म कपड़ा पहनो, नहीं तो आपकी मौत हो सकती है। अक्सर सुनते हैं जाड़ा में लोग जो है बगैर कपड़ा पहने हुए बाइक चला रहे हैं या ऐसे बाहर निकल गए तो उनकी ठंड से मौत हो जाती है। ऐसी खबरें बार-बार मुझे मिलती रहती हैं। तो ऐसे सेंटेंस यानी वार्म अप, वार्म कहते हैं उसके लिए ड्रेस वार्म क्लॉथ। ड्रेस वार्म क्लॉथ यानी गर्म कपड़े पहन लो, अदरवाइज यू विल कैच योर फायर, मतलब आग लग जाएगी। यानी यू कैन कैच योर फायर, आपको आग लग सकती है और आपकी जान जा सकती है। तो ड्रेस वार्म क्लॉथ्स, अदरवाइज यू विल कैच योर फायर। तो इसी तरह से हमारा अगला एक सेंटेंस है कि बाहर जाने से पहले ख़ुद को अच्छे से ढक लीजिए। जब आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, बाहर निकलें, तो जब शिवरिंग है आपको, नहीं तो ठंड से आप शिवरिंग करते रहते हैं क्योंकि कपड़ा ज़्यादा आपने पहना नहीं है और अक्सर से लोगों की मौत हो जाती है। और मैंने इसका सेंटेंस से कंसेप्ट सेंटेंस मैंने सीखा भी। उसी तरह से कहते हैं कि सर बाहर निकलने से पहले पूरा आप अच्छे से कपड़े पहन लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग सकती है। चूँकि बाइटिंग कोल्ड है, आर्कटिक कोल्ड है, शिवरिंग कोल्ड है ना। तो इसके लिए हमको अपना ग्लव्स, मिटेंस या दूसरे जो भी वसाइल हैं हम उसको पहन करके बाहर निकलते हैं और निकलना भी चाहिए ताकि हम जाड़ा से बच सकें। उसी तरह से मेरे पास सेंटेंस था कि बाहर जाने से पहले बाहर जाने से पहले खुद को अच्छे से ढक लीजिए। अच्छे से ढकने का मतलब कि जो भी गर्म कपड़े हैं, ग्लव्स है या स्वेटर है, कोट्स है, जैकेट है, आप पहन के बाहर निकले, कान ढक कर के, सर को ढक कर के निकले ताकि ठंड से आप बच सकें। तो हम यूज़ करें बंडल अप योरसेल्फ। बंडल अप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहन सकें। बंडल अप, ज़्यादा स्वेटर है तो स्वेटर भी, अगर जैकेट है तो जैकेट, अगर कोट है तो कोट, आप पूरा मफलर वफलर लगा करके आप सब ढक करके निकलिए, यानी बंडल अप योरसेल्फ। उसके लिए हमने यूज़ किया बंडल अप, BUNDLE, बंडल अप। बंडल अप योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट। बिफोर गोइंग आउट बंडल अप योरसेल्फ, बंडल अप योरसेल्फ बिफोर गोइंग आउट। यानी बाहर जाने से पहले आप खुद को कवर कर लें, खुद को ढक लें। सर है, कान है, गला है, स्वेटर है, जैकेट से, मिटन से, ग्लव से पहन करके, है ना। नेक कैप डाल करके ताकि हमारा कान भी ढका रहे, सर भी ढका रहे, उसको नेक कैप कहते हैं। उनको यूज़ करके आप, जिसको मंकी कैप आप कहते हैं अपने यहाँ अपने लैंग्वेज में, तो आप उसका इस्तेमाल करें। प्लांट वगैरह में बोला जाता है कि भाई आप लोग नेक कैप पहनिए, बहुत ठंड है ना। तो तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बंडल यूज बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले अपने आप को ढक लें पूरे तौर से। उसी तरह से आता है कि कीप योरसेल्फ लाइव। उसी तरह से मुझे अपने चेहरे पर कड़ाके की ठंड महसूस हो रही। कभी कभी देखा किसी को फाइल लग जाता है, चेहरे पे बहुत ठंड लग रही है, उसने कुछ कवर अप नहीं किया है, तो बाद में उसको फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। वो कई तरह का है। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करूँ, लेकिन उसको पैरालिसिस होंठ पे, तो चेहरे पे, उस पर उसका असर दिख जाता है। तो उसके लिए कहते हैं जब बाइटिंग कोल्ड है, आर्कटिक कोल्ड है, शिवरिंग कोल्ड है और हम बंडल अप मैंने बहुत कवर अप नहीं किया है, तो ठंड के लग जाने की डर रहती है। तो उसके लिए हम यूज़ करें आई फील बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस। आई फील मैंने महसूस करना, जो दिखता नहीं, जो चीज़ दिखता नहीं उसके लिए हम फील यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आई फील बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस, तो ऐसा लग रहा है कोई चीज़ मुझे काट रहा है। तो कभी कभी लगता है कि चेहरे पे बहुत ठंड लग रही है, कभी कभी मुझे हाथ में बहुत ठंड लग रही होती है। तो हम जब उसका प्रोटेक्शन नहीं कर लेते हैं तो उसका कभी खुदा न करे कि ऐसा हो, लेकिन उसका असर दिख जाता है। जो लोग इसका सेवन नहीं करते हैं, जो लोग इसको फॉलो अप नहीं करते हैं, जो लोग सेफ्टी नहीं लेते हैं, खुद तो सेफ्टी तो आपको खुद लेना है। तो बाइटिंग कोल्ड है, शिवरिंग कोल्ड है, आर्कटिक कोल्ड है, टू मच कोल्ड है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि आई फील बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस, है ना। आई फील बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस। देखिएगा जाड़ा में औरतें जो हैं या लड़कियाँ जो हैं, जो लोग बर्तन धोते हैं मुस्तकिल, तो उनके उंगलियों के बीच में बाइटिंग कोल्ड हो जाता है। उसका एक ख़ास वर्ड है, अभी मेरे जहन में बात नहीं आ रही, जैसे आएगा तो हम बताएंगे। तो उसके लिए एक सेफ्टी टर्म है, एक सेफ्टी वर्ड है। तो बाइटिंग कोल्ड जो आता है, उंगलियों के बीच में वो वाइट जैसा हो जाता है, कट जाता है,
उंगली ख़राब जैसी हो जाती है ना, वाइट स्पॉट जैसा हो जाता है, तो वो बाइटिंग कोल्ड है ना। तो कहते हैं आई फील बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस, आई फील बाइटिंग कोल्ड, BITING, बाइटिंग, बाइट कहते हैं काटना को, है ना, बाइट कहते हैं काटना को, तो बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस। उसी तरह से है ठंड मेरी नाक में चुभ रही है, इतनी ठंड है कि नाक पे, चेहरे पे या और जगह भी लग रही है बहुत ठंड। तो ये इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाड़े के मौके पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे यार नाक में बहुत ठंड लग रही है, देखिएगा इतनी ठंड लगती है कि स्नीजिंग मुस्तकिल होता रहता है, पानी गिरता रह रहा है ना, पूरा फ्लो हो रहा है वाटर का, वाटरिंग हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं जैक फ्रॉस्ट, इसको कहते हैं जैक फ्रॉस्ट, यानी बहुत ठंड लगना, नाक बहुत ठंड लगने को जैक फ्रॉस्ट भी कहते हैं। ठंड मेरी नाक को चुभ रहा है, यानी जैक फ्रॉस्ट इज ए निपिंग एट माई नोज। जैक फ्रॉस्ट, GACKFROST, फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट, जैक फ्रॉस्ट इज निपिंग, निपिंग कहते हैं काटने को, जैक फ्रॉस्ट इज निपिंग ऑन माई नोज। जैक फ्रॉस्ट, जैक फ्रॉस्ट, जैक फ्रॉस्ट याद रखिए, JACK, जैक, FROST, फ्रॉस्ट, जैक फ्रॉस्ट इज निपिंग एट माई नोज, जैक फ्रॉस्ट इज निपिंग ऑन माई नोज। एट नहीं लगता है, ऑन लगता है, नोज के ऊपर के लिए ऑन का इस्तेमाल होता है, एट नहीं, मदद चाहेंगे। जैक फ्रॉस्ट इज निपिंग ऑन माई नोज, समझ रहे हैं। उसी तरह से आगे एक सेंटेंस है, इट इज़ सो कोल्ड दैट माई फिंगर्स नम्ड, इट इज़ सो कोल्ड, इतनी ठंडक है यार कि मेरा हाथ सुन्न हो गया, है ना। सो जब लगा रहे हैं तो डेट लगाएंगे, ये हमने पहले पढ़ा था क्वालिटी वर्ड्स में, कि सो है तो सो एज सो दैट, इसी तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। इतनी ठंडक है कि इट इज़ सो कोल्ड, इट इज़ सो कोल्ड, बहुत ठंडक है। और वहाँ पे जितनी जो वर्ड मैंने सीखा है, निपिंग फ्रॉस्ट है और जैक फ्रॉस्ट है और बाइटिंग कोल्ड और आर्कटिक कोल्ड और शिवरिंग कोल्ड, यूज़ करें। ज़रूरी नहीं कि जो हम सेंटेंस दे रहे हैं सिर्फ उसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से यूज़ करते रहें, गलती का फिक्र ना करें, गलती तो होगी ही, इंसान का काम ही गलती करना, फिर गलती करते करते हम सीख जाते हैं। तो जैक फ्रॉस्ट, अभी मैंने पढ़ा जैक फ्रॉस्ट इज निपिंग ऑन माई नोज, अभी मैंने पिछले पढ़ा कि इट इज़ बाइटिंग कोल्ड, सो आई फील लाइक ए बाइटिंग कोल्ड ऑन माई फेस, मैंने पढ़ा अभी पिछले क्लास में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे था कि इट इज़ सो कोल्ड दैट माई फिंगर्स नम्ड, नम कहते हैं ठिठुरना को, नम कहते हैं सुन्न हो जाना को, नम कहते हैं ठिठुर गया, नम जैसे लग रहा है कि ठुठा ठुठा हर चीज़, जैसे गर्मी होती है फ्लो जो होता है ब्लड का, वो चीज़ नहीं दिख रहा, सब ठिठुर आदमी लग रहा है, सिकुड़ा सिकुड़ा हुआ, उसको कहते हैं नम, NUMB, नम, NUMB, नम, नम, नम। So it is so cold that my fingers numb. इतनी ठंड लग रही है जैसे मेरी उंगली, हमारी जो उंगलियां हैं वो सिकुड़ी सिकुड़ी हुई हैं, मतलब इतनी ठंड है कि मेरी उंगलियां सुन्न हो गई हैं, नम हो गया, एकदम सिकुड़ी सिकुड़ी, यानी सुन्न हो गया। अब सुन्न एक्चुअली नम का मीनिंग नहीं है, सिकुड़ना नम का मीनिंग है ना, जैसे एकदम सिकुड़ा सिकुड़ा आदमी है, दैट इज कॉल्ड नम फीलिंग हो रहा है, यानी सुन्न जैसा महसूस हो रहा है। उसी तरह से बढ़े, माई टोज हैव कॉट फॉर बाइट, माई टोज हैव कॉट फॉर बाइट ड्यू टू कोल्ड, ठंड के कारण मेरे पैर की उंगलियों को फ्रॉस्ट बाइट हो गया, ठंड के कारण मेरी उंगलियों को फ्रॉस्ट बाइट हो गया। मैंने पिछले भी पढ़ा था फ्रॉस्ट बाइट, उंगलियों के बीच में जो कड़ी आते हैं, जो उंगलियों की वजह से हमारी उंगली सिकुड़ी आती हैं, जो उंगलियों का शेप चेंज हो जाता है जाड़े में बर्तन धोने की वजह से, है ना, कपड़ा धोने की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने लिया है, जाड़ी की वजह से मेरी उंगलियाँ जो हैं अभी फ्रॉस्ट बाइट हो गया। हाथ की उंगली जब हो सकता है तो पैर की उंगली भी हो सकता है ना। तो कहता है कि माई टोज हैव गॉट फ्रॉस्ट बाइट, माई टोज हैव गॉट फ्रॉस्ट बाइट ड्यू टू कोल्ड की वजह, ठंड की वजह से मेरा जो उंगली है वो कट गया है। अब सिकुड़ गया है तो बोलेंगे नम, कट गया है तो बोलेंगे फ्रॉस्ट बाइट, है ना। तो वर्ड का खेल है, ये तो स्पार्किंग है, इस वर्ड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं मैंने कहा कि उसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे जहाँ जो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से एक लास्ट वर्ड है, द विंड चिल्ड माई बॉडी टू द, इतनी ठंड है यार, जैसे ये ठंड जो है बदन के ज़रिए हड्डी में घुस गई है, नहीं बोलते साला हड्डी में ठंड घुस गई, ऐसा लग रहा है कि एकदम जान निकल जाएगा, इस कदर की ठंडी, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर में सन्नाटा छाया हुआ है, और खाना भी लोग एक टाइम बना के तीन टाइम खा रहे हैं गर्म कर करके, निकलने का दिल नहीं कर रहा है, इस कदर की ठंडक है।
तो अब ये जब हम यूज़ करना चाहते हैं इस कंडीशन में, यार ठंड है, लग रहा है कि हड्डी में छेद कर रहा है, देखिए बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ खुद बोला जाता है, बिहार यूपी में जो है लोग बोलते हैं इतनी ठंड पड़ रही है जैसे हड्डी को छेद कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि द विंड इज चिल्ड, द विंड चिल्ड माई बॉडी, चिल्ड माई बॉडी, बॉडी को चिल्ड माई बॉडी टू द बोन्स, द विंड चिल्ड माई बॉडी टू द बोन, यानी बदन को छेद कर करके हड्डी में जा रहा है। सेंटेंस यही हुआ, जब सोचेंगे समझ होगा कि हमारे बदन को छेद कर करके वो हड्डी में जा रहा है। इस कदर की ठंड है, इस तरह की आर्कटिक कोल्ड है, इस तरह का बाइटिंग कोल्ड है, इस तरह की सख्त सर्दी है, इस तरह की सख्त ठंडक है, जान जाने का ठंडक है। नहीं तो इसलिए हमको पूरे कपड़े से ब्रेसअप होना चाहिए, हमको जो मिटन्स है, जो ग्लव्स है वो भी पहनना चाहिए, हमें मफलर का भी इस्तेमाल करना चाहिए गले के लिए, हमें जो है जो नेक कैप है अपने सर में पहन करके, हमारा सिर्फ कान भी खुला हो तो भी मफलर से ढका हो, ताकि जो ठंड है वो जो ठंड है वो किसी कान के ज़रिए या नाक के ज़रिए या इसके ज़रिए नहीं जाए। अपने को जितना हो सके बंडल अप यानी ब्रेसअप करना चाहिए। विंटर सीजन के जो भी हमारे पास क्लॉथ्स हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम अपनी जान को बचा सकें। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा द विंड चिल्ड माई बॉडी टू द बोन्स, ये मतलब कि ठंडी हवा से ठंडी हवा मेरे शरीर के ज़रिए हड्डियों को चुभ रहा है, यानी हड्डियों को वो छेद कर रहा है ना। तो ये इस तरह का सेंटेंस है। उसी तरह से आज बहुत हवा चल रही है, अभी हम बोलना चाहते हैं आज बहुत ठंड हवा चल रही है, बह रही। इट इज़ विंडी टू, इट इज़ विंडी, WINDY, कॉमा लगाइए, फिर लिखिए TW2, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। इट इज़ विंडी टू, इट इज़ विंडी टू, इट इज़ WINDY, कॉमा लगा के टू लगाइए। आज हवा चल रही है, यानी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। टू का इस्तेमाल ही वही होता है जो बहुत ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब बोलते हैं टू, है ना। इसका कई जगह इस्तेमाल है। अभी ये जगह नहीं है कि हम टू पर बहस करें, क्योंकि पिछले क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इट इज़ विंडी टू, आज बहुत हवा चल रही है ना। तो इस सब सेंटेंस का, इन सारे अल्फाज का इस्तेमाल जाने के मौके में आप कीजिए, ताकि बोलने में भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे, और आप सीख जाएं कैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल के ज़रिए सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस में इस्तेमाल करके आप अपने धैर्यपूर्वक 2 महीने में आप इसको स्टोर कर लें दिमाग में, और फिर हमेशा मौका दर मौका इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। होप कि आप मेरी बात समझ गए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।